धीरे धीरे 17 अगस्त की तारीख भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस तारीख को चंद्रयान 3 पहुंचेगा उस ऑर्बिट में जो कि 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर का ऑर्बिट है, जो कि चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ में ये जो चंद्रयान 3 है ये पहुंचेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो लूनर ऑर्बिट तक का सफर है चंद्रयान 3 का, ये जो सफर है ये बहुत महत्वपूर्ण सफर और उसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। और आपको महत्वपूर्ण ये और समझाते हैं पूरे ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कैसे हुआ। 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से जब ये लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, तो उसके बाद इसका कई चरणों का सफर था। इसमें सबसे पहले रॉकेट अलग हुए, उसके बाद जो इसका जो प्रपल्शन था वो अलग हुआ, और इसके साथ ही जो मॉड्यूल था उस मॉड्यूल से चंद्रयान 3 अलग हुआ। और उसके बाद इसने धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। और देखिए कुछ इस तरीके से पहले इसने धरती के इर्द गिर्द अलग अलग तारीखों में कहा जाए तो इसने सबसे पहले 15 जुलाई को पहली कक्षा में प्रवेश किया, फिर 16 को, फिर 18 को, फिर 20 जुलाई को, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते बढ़ते अब धरती के परिधि से यानी धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा के इर्द गिर्द अपने चक्कर लगाएगा। और इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार श्रीवास्तव, जो कि फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। हम उनका रुख करना चाहेंगे। साथ ही और भी कई खास मेहमान हमारे साथ, त्यागी जी को भी मैं देख रहा हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ये जो महत्वपूर्ण पड़ाव है चंद्रयान 3 के सफर के लिहाज से आज का दिन क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके बाद चंद्रयान का सफर क्या और कठिन? ये जो क्षण है इस समय का जो क्षण 7 बजे का बताया गया था, तो हमारे पास में ये जो विजुअल है होगा उसमें दिखा रहा है कि ये इस समय 853 किलोमीटर दूर है। और जिस गति से ये जा रहा है कि थोड़ी देरी में ये लूनर की ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा और वहाँ पर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रक्षेपित हो जाएगा। तो जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो अभी कुछ क्षणों में कंप्लीट होने वाला है और हम लूनर ऑर्बिट में पहुँच जाएंगे। उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जबकि हम 27 अगस्त को वहाँ पर अपना रोवर को लैंड कराएंगे। तो जो हम लोगों ने कठिन समय उसके प्रक्षेपण हुआ है और उसके बाद में पृथ्वी के कई कक्षाओं में रहने के बाद में ट्रांस लूनर ऑर्बिट में जो प्रक्षेपित किया गया है, और वो समय आ गया है जबकि हम ये लूनर की ऑर्बिट में इंसर्ट होने वाले हैं। जो कि एक हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन आ रही थी, उसके हिसाब से ये जस्ट अभी कुछ ही क्षणों में ये लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, और देखिए त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी राम भी जो है वो महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जो पेरिलून और एपोलून कहा जाता है, यानी ये स्पेसक्राफ्ट अब अपनी जो डिस्टेंस है चंद्रमा से वो धीरे धीरे कम करेगा। कितनी कॉम्प्लेक्स होती है प्रोसेस, और खासतौर पर अब दूरी बढ़ती चली जा रही है चंद्रयान 3 की धरती से, तो ऐसे में जो कंट्रोल सिस्टम्स है उनके लिए क्या चैलेंज? देखिए इसमें ये क्योंकि जो प्रक्रिया पृथ्वी के कहीं की परिधि में, कहीं की गुरुत्वाकर्षण के दायरे में हुई थी, वो अब चंद्रमा के दायरे में होगी और उसका पूरा उल्टा होगा। यानी कि बढ़ते हुए दायरे से हम कम दायरे तक पहुंचेंगे। तो वहां पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो क्योंकि हम पहले भी ये चीज कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आज का जो पड़ाव है, जैसे कि कहीं की अभी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि ये पड़ाव एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम अर्थ के ऑर्बिट से लूनर के मतलब चंद्रमा